Hello, welcome back everyone. Hello. मैम आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ मैंने किया मैंने I'm done. आप सबको आवाज आ रही है? हाँ मुझे आ रही है. I'm sharing the screen. We can restart again. Yeah. PPT मोड में scroll screen please. Okay. तो हम इस पेज पे थे जहाँ पे हम बात कर रहे थे कि हमारे में कोई तो स्किल होना चाहिए जिस स्किल के अनुसार आप अलग अलग इंडस्ट्री में जॉब लो. राइट. मैं जानती हूँ कि स्टूडेंट्स को यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है, समझ नहीं पड़ता है किस टाइप की जॉब करूँ, क्या करूँ. मैं तो फ्रेशर हूँ, मुझे तो कुछ नहीं आता है. दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम इज विद देम. ऐसा नहीं होता है, बहुत कुछ आता है आपको, बहुत सारी स्किल्स आप में होती है, बस आपको पता नहीं होता है कि मेरे में ये स्किल है, इसलिए आपको वो बोलते नहीं आता या समझाते नहीं आता. राइट. सो दैट वी विल नॉट कवर टुडे बिकॉज वो स्वॉट है, SWOT. एंड आई एम श्योर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ने वो ऑलरेडी ट्रेनिंग कर ली. एंटर दबाइए. एंटर. तो जब मैं एग्जांपल देना चाहती हूँ, मैं आज आपको थोड़ा सा गूगल करना भी सिखाना चाह रही थी कि अगर आप अकाउंट्स हो, अगर आप अकाउंटेंट हो या आप अकाउंट्स फील्ड से हो, तो आप किस तरीके से गूगल करोगे जॉब के लिए. यहाँ पे चैट बॉक्स में डालना जो लोग जॉब ढूंढना चाह रहे हो और अगर उनको पता हो कि उसको कौन सी इंडस्ट्री में जॉब ढूंढनी है, या जो स्किल आपको दिख रही है मेरे स्क्रीन पे, आप वो स्किल का नाम लिखो जो इसमें से ही जो दिख रही है. अगर वो स्किल आप में है तो आपको वो स्किल का नाम यहाँ पे लिखना है और आप जॉब ढूंढ रहे हो. अकाउंट्स. ओके. पूजा मैडम हो ना? योर पूजा राइट? Yes, ma'am. पूजा, आई वुड नाउ लाइक यू टू गो टू google.com. हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, स्टूडेंट्स को दिखाना चाह रही हूँ मैं कि ढूंढते कैसे जॉब. ढूंढना सीखना चाहोगे हाउ टू फाइंड अ जॉब? Okay. गूगल पे जाइए. कुछ नहीं, सिर्फ स्क्रीन शिफ्ट करना है, इसको छोड़ दो, ऐसे सिर्फ स्क्रीन शिफ्ट कर दो, google.com डालो. एक second. प्लेजेंट पर्सनालिटी मतलब रिसेप्शनिस्ट जॉब. प्लेजेंट पर्सनालिटी मतलब फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव जॉब. अकाउंट्स तो आपको पता ही है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, सेल्स जॉब, कस्टमर सपोर्ट जॉब, टेलीफोन वाले भी कर सकते हैं ये जॉब. आपको नॉर्मल गूगल पे एक्सप्लोरर पे जाना है पूजा. हाँ. अब यहाँ पे लिखिए naukri.com या लिखो अकाउंट्स naukri.com, ऐसा भी लिख सकते हैं. अकाउंट्स. ओके एंटर. देखो आपको गूगल पे सब कुछ सर्च वर्च करते बहुत जल्दी सीख लेना चाहिए. हाँ. या अकाउंटिंग जॉब्स 540 नीचे वाला फर्स्ट लिंक जो आ रही है उस पर क्लिक करिए. फर्स्ट. हाँ. हाँ करिए. बराबर है, नीचे वाला ही सबसे पहला. This one. नीचे. गो डाउन 54183. ओके. 1 to 4 years एक्सपीरियंस है.
कुछ मत करना, कुछ मत करना। अच्छा हाँ ठीक है, कर दो अहमदाबाद कर दीजिए। दिस वन। प्रेशर लेना है हमको। ये ऊपर है ना, ये बहुत है, ये ऊपर वाली देख लीजिए स्टेप। हाँ ये फर्स्ट जॉब दिख रही है ना, शुड हैव साउंड कंप्यूटर, हाँ बस 02, हाँ ये ऑफिस एग्जीक्यूटिव अकाउंट डिपार्टमेंट। हाँ खोलो, मैगमनी डाइज है ये कोई कंपनी। फाइन। अब यहाँ पे उसने लिखा है ऊपर 0 to 2 years एक्सपीरियंस लिखा है। नीचे जॉब डिस्क्रिप्शन में एक्सपीरियंस 6 months to 2 years लिखा है। लोकेशन लिखा है अहमदाबाद, नीचे जाइए। बस बस यहाँ पे शुड हैव गुड इंग्लिश कम्युनिकेशन, मतलब आपको इंटरव्यू इंग्लिश में देना है। should have knowledge of accounts payable, accounts receivable, purchase order, bank reconciliation, data entry. Should have knowledge in Excel. अगर आप यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करते हो, आपके पास ये सब चीजें नहीं है, तो एटलीस्ट 2-3 चीजें होनी चाहिए। अगर आपको अकाउंट्स अच्छी तरह से आता है, सब कुछ आता है, लेकिन एक्सेल नहीं आता है, आपको जॉब नहीं मिलेगी। आपको सब कुछ आता है, आपका कम्युनिकेशन आप इंग्लिश में नहीं कर पाते हो, फिर भी तो आपको चांसेस है कि आपको जॉब नहीं मिले। राइट, गो बैक, दूसरी जॉब पे जाएंगे। ये मैं आपको बता रही हूँ कि जॉब डिस्क्रिप्शन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको जॉब को अप्लाई करने के पहले। कल मैं देख रही थी बहुत सारी कस्टमर सपोर्ट की जॉब्स थी। कैन वी गो एंड सर्च फॉर कस्टमर सपोर्ट जॉब्स? आपको आएगा सर्च करते हुए कस्टमर सपोर्ट जॉब्स। यहाँ पे मॉडिफाई दिख रहा है, शोइंग जॉब ऑफ अकाउंट्स। हाँ देखो, शोइंग जॉब फॉर अकाउंट्स लिखा है, उसके बाजू में मॉडिफाई लिखा है। एरो ऊपर लेके जाओ थोड़ा सा, ऊपर ऊपर, हाँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर मॉडिफाई जॉब्स दिख रहा है। आपको एरो ऊपर लेके जाना है, शोइंग जॉब्स फॉर अकाउंट्स जो लिखा है, जो लेफ्ट साइड पे ऊपर है, वहां पे मुझे लेफ्ट साइड। ओके, हाँ मॉडिफाई, परफेक्ट, कस्टमर सपोर्ट, एंटर। लोकेलिटी अहमदाबाद सिलेक्ट कर सकते हैं। परफेक्ट, ओके। यहाँ पे देखिए हम SIHL फाइन कैप 0 to 2 years एक्सपीरियंस पे जाएंगे। ओके ये MBA मांग रहे हैं। अच्छा, फ्रेशर आर वेलकम, वेरी गुड। जॉब डिस्क्रिप्शन देखिए, required enthusiastic executive MBA, MCOM, MCA, any graduate for fast growing trusted financial services company. Fresher are welcome. Candidate with good communication skill will be hired immediately. ओके कहाँ है भैया, कौन सी अहमदाबाद में कंपनी है जो तुरंत हायर करने को चाह रही है अगर आप फ्रेशर हो तो। और कम्युनिकेशन अच्छा चाहिए। अच्छा कम्युनिकेशन मतलब इंग्लिश में कम्युनिकेशन अच्छा चाहिए जरूरी नहीं। गुड कम्युनिकेशन इज यू आर एबल टू एक्सप्रेस योर आइडियाज प्रॉपरली। आपके दिमाग में जो बात है वो शब्दों में अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर पा रहे हो, दैट इज गुड कम्युनिकेशन। इफेक्टिव वे, दैट मीन्स सामने वाला इंसान आपको ढंग से समझ पाता है, यू आर डन। ठीक है, अब नीचे जाना थोड़ा सा। ओके, अगर आप में से कोई भी ये जॉब करना चाहता है तो मैं करूंगी क्या? मैं क्या करूंगी, मैं इस कंपनी का बारे में इंफॉर्मेशन गूगल से निकालूंगी कि ये कंपनी क्या करती है। व्हाट डज दिस कंपनी डू? कंपनी का नाम क्या है? शाह इन्वेस्टर्स होम लिमिटेड। I will go to the website of this Shah investor and try to understand what is this company doing. ठीक है, मैंने क्या बोला था? स्किल गैप। स्किल गैप मतलब क्या? हम फ्रेशर्स है, हमको कुछ मालूम नहीं है और हम एकदम ब्लैंक कंपनी के सामने चले जाते हैं और बोलते हैं हमको जॉब दो। अरे कौन देगा जॉब? नहीं मिलेगी जॉब।
क्योंकि आपको या फिर एक्सपीरियंस चाहिए, या फिर नॉलेज चाहिए, या फिर आपने ट्रेनिंग ली है कोई चीज की, आपने कोई स्किल डेवलप की है, तीनों में से कुछ ना कुछ तो आपने चाहिए। सो ना मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मुझे नॉलेज इकट्ठा करना है, राइट? तो मैं कंपनी के बारे में जाऊंगी, कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन लूंगी और समझने की कोशिश करूंगी इस कंपनी में किस टाइप के लोग काम करते हैं, राइट? आई विल ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट डज दिस कंपनी डू, और यहाँ पे काम क्या होगा। मैं इस कंपनी का नाम डालूंगी गूगल में और लिखूंगी जॉब्स अवेलेबल, ऐसा करके गूगल शीट पे लिखूंगी। कैन यू डू दैट? शाह इन्वेस्टर्स होम लिमिटेड गूगल पे डालिए और एंटर दबाइए, google.com। ओके, मैडम डायरेक्टली हमको लेके गए। यहाँ पे अबाउट अस देख सकते हैं अपने। अच्छा, ये वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है। यहाँ पे आपको लोगों को फोन करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि आप इस कंपनी के द्वारा इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है? सो आपका फाइनेंस का नॉलेज अच्छा होना चाहिए, मतलब आपको म्यूचुअल फंड्स क्या है पता होना चाहिए, आपको शेयर मार्केट क्या है पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन इन्वेस्ट करता है, कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन होना चाहिए। और समझो, अरे मैडम हमारे पास तो ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट शेयर मार्केट और इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड, एफडी क्या होती है पता नहीं, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट क्या है पता नहीं, कुछ नहीं मालूम है, हम तो फ्रेशर है भाई। हाँ तो पढ़ ले, ट्रेनिंग ले ले, ऑनलाइन ट्रेनिंग ले ले, कुछ भी ले ले। अगर आपको SIHL हाउस में जो अभी जॉब अवेलेबल है करनी है, तो आपको 1 हफ्ते की ट्रेनिंग मिल जाएगी जो शेयर मार्केट और इन्वेस्टमेंट पे होती है। 1 वीक ट्रेनिंग ओनली। डू इट, गैदर इंफॉर्मेशन, गो फॉर द इंटरव्यू, यू विल गेट द जॉब एंड दिस जॉब विल गिव यू अ करियर। बिकॉज अभी वो आपको 10,000 रुपए देगा, 8,000 रुपए देगा, लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपका पोर्टफोलियो बढ़ेगा और आपका पगार 50,000 तक जा सकता है। लेकिन याद रखना, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे उतना ही आपके सामने पगार बढ़ेगी। अगर आपने बोला नहीं मैं और टेंशन वालों काम तो मत ही करो, ऐसा अगर आप सोचोगे तो आपको जॉब भी, आपकी सैलरी भी वैसे मिलेगी। जहां आपने टेंशन नहीं लिया तो आपको पगार भी मिलने वाला नहीं। जितना सिंपल, इजीएस्ट जॉब क्या है? सबसे इजीएस्ट जॉब, मैंने किसी को पूछा था कि किस टाइप की जॉब करनी है, एक लड़का आया था ऑफिस पे मुझसे मिलने, मैडम जॉब चाहिए। मैं क्या, अच्छा कैसी जॉब करनी है? अच्छी जॉब करनी है। अच्छी जॉब क्या होती है, डिफाइन करना अच्छी जॉब। मैडम 10 થી 6 ની જોબ હોય અને ઓફિસમાં બેસવાનું કામ હોય અને બસ એ સારી જોબ। तो क्या तुमको प्यून बनना है, क्लरिक बनना है, स्टेपल करोगे, पंच करोगे, ये काम करना है आपको, कि तुमको ATM मशीन के अंदर बैठना है? वॉचमैन, मस्त काम, मस्त AC में बैठने का, कुछ काम नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। आर यू गेटिंग? जो भी काम में ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वहां पे आपका करियर नहीं होता है। वो एक जॉब होती है जो आप कर सकते हो, और अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ाई नहीं तो आप करियर की तरफ आपकी लाइफ नहीं जाएगी। अभी यहाँ पे चैट विंडो में है कि 12th पास के लिए कोई बैक ऑफिस जॉब हो तो बताओ। देखो, आपको ये समझना है कि आपका ये सवाल ही गलत है। अगर आप 12th पास हो बहुत अच्छा। बैक ऑफिस जॉब क्या होती है? बहुत सारी ऐसी जॉब है जो आप अभी गूगल में डालोगे आपको लिस्ट मिलेगी, जहां पे आपको 12th पास अगर आप हो तो ये जॉब अवेलेबल है। मैं आपको अभी अपने मोबाइल में 4 जॉब भेज दूं जहां पे आपको 12th पास हो और आपको जॉब अवेलेबल है आपके लिए। लेकिन फिर आपको घंटे नहीं देखने, फिर आपको डिस्टेंस नहीं देखना है, फिर आपको काम कितना घंटे के लिए करना है और कितना दूर जाना है, और ये तो बाइक चाहिए और इसके लिए तो नाइट शिफ्ट है। आप इफ यू हैव सो मेनी इफ्स एंड बट्स तो आपका जॉब कभी भी करियर में डेवलप नहीं होगा। फिर आपको ऐसा नॉर्मल जॉब मिलेगा जो हमेशा उतना ही रहेगा। ओके, चलिए अभी हम PPT पे जाएंगे फिर से। आई होप अभी तक आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ।
नो पेन नो गेन, राइट। सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा है आपका, अगेन यू कैन गेट इनटू बैंक। जितनी भी बड़ी बड़ी बैंक्स है ना, वहां पे जो रिसेप्शन पे लोग बैठते हैं उनकी पगार 25-30 हजार 40 हजार होती है। उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है, वो कस्टमर के साथ बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर पाते हैं, राइट। सो अगर आपका कॉन्फिडेंस हाई है तो आप सेल्स में जाओ। अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, मैं तो समझती हूँ अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है आप किसी भी जॉब में जाओ आप अच्छा करोगे। गो बैक, एक हाँ, और एक जॉब नीचे, बैक बैक। तो अब मैंने अभी तक क्या बताया आपको कि जो भी स्किल आप में है वो स्किल डालना है गूगल पे, और naukri.com लिखो या जॉब लिखो सिर्फ, ठीक है। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल और लिखना जॉब्स, एंटर। आपको बहुत सारी पेजेस आएंगे जिसमें से आपको एक पेज पे जाना है और रिसर्च करते बैठना है, फाइन। चलो एंटर दबाइए। आपको गूगल पे जाना है, जो भी स्किल आपके पास है वो स्किल लिखनी है और एंटर दबाना है। जैसे मेरे पास एक्सेल, एक्सेल बहुत अच्छे से मुझे आता है, तो मैंने लिखा एक्सेल जॉब, एंटर गूगल पे। तो एक्सेल की जितनी भी जॉब्स अवेलेबल है वो सब कुछ मुझे गूगल दे रही। सो जो आपको आता है, जिसमें भी आप अच्छे हो वो आप लिख सकते हो, फाइन। अब बात करते हैं, कंपेयर करना बहुत जरूरी है कि जॉब रोल इक्वल टू सैलरी। क्या कंपेयर करना है? अगर मैं डेटा एंट्री ऑपरेटर बना, अच्छा मुझे ये भी बहुत लोग पूछते हैं कि मैम कोई डेटा एंट्री का जॉब नहीं है। अरे आप फ्रेशर हो, यू आर अ न्यू ब्लड, गरम खून हो, आपको क्यों करना है डेटा एंट्री का जॉब? डेटा एंट्री का जॉब है, करियर नहीं है। आप उसमें करियर नहीं बना सकते हो। कितने सालों तक टाइप करते रहोगे बताओ, आगे क्या, राइट। तो कोई भी जॉब रोल होता है उसका एक सैलरी होता है, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि जो भी अगर आपने डेटा एंट्री का जॉब किया है तो आपको देखना है कि आपका कोई सीनियर है क्या, और अगर वो आपका सीनियर बना है तो कितने सालों में बना और उसकी पगार कितनी है। पता चला आपको डेटा एंट्री में 10 हजार मिल रहा है, आपका सीनियर है जिसको 6 साल हो गए, 10 साल हो गए, और वो आपका सीनियर है और उसको 15 हजार मिल रहा है। तो क्या आपको ऐसी जॉब करनी है कि जिसमें 5-6 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद आपकी 5 हजार ही पगार बढ़े? करियर के बारे में सोचना है, सिर्फ जॉब के बारे में नहीं। अगर मैं सोचती हूँ अभी डेटा एंट्री नौकरी मरी गई, अभी मुझे जॉब मिल गई, शांति, कल का क्या होगा भाई? 1 साल बाद फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, कंटाल जाओगे एंट्री करते करते, और फिर जॉब छोड़ दोगे और बोलेगे मैडम अब मुझे दूसरी जॉब करनी। लेकिन क्या उस जॉब में आपने कोई स्किल डेवलप की, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली? क्योंकि जो जॉब में आप हो, उस जॉब में जो स्किल डेवलप आप करते हो, जितनी हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते हो, वो डिसाइड करता है आप दूसरी जॉब कैसी लोगे, आपका करियर कैसे जाएगा आगे। मैंने डेटा एंट्री की, मेरी टाइपिंग स्पीड बहुत मस्त है, लेकिन उससे आपको क्या दूसरी अच्छी जॉब मिलने वाली है? वो आपको सोचना, ठीक है। फिर योर रोल, आपको जो काम करना है, मैं तो फ्रेशर हूं, मुझे कुछ नहीं आता, ओके, तो करना क्या है? मैं किसी सीए के ऑफिस में असिस्टेंट बन सकती हूँ, ये मैं कर लूंगी, ओके। तो आपका रोल क्या है? असिस्टेंट टू सीए, समझ गए? इक्वल टू स्किल नीडेड, वापस गूगल में चले जाना है, गूगल भाई को, देवता को पूछना है सीए असिस्टेंट जॉब। क्या किया मैंने? google.com में गई, सीए असिस्टेंट जॉब करके एंटर दबाया, तो वो बहुत सारी जॉब्स मुझे नीचे भेजेगा। और ये जॉब्स में मुझे देखना है जॉब डिस्क्रिप्शन, जो मैंने अभी आपको बताया कैसे देखने का। उस जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखे होंगे स्किल्स, एक्सेल आना चाहिए, ये आना चाहिए, ईमेल लिख के आना चाहिए, राइट, अकाउंट बैलेंस शीट टैली करके आना चाहिए, स्किल्स लिखे होंगे।
सो आपको अब डिसाइड कर लिया आपने कि मुझे ये रोल की जॉब करनी है, और इस रोल के जॉब के सामने आपने डिसाइड किया कि मुझे ये स्किल डेवलप करना है। तो ये स्किल मेरे में है, बल्ले बल्ले, बहुत अच्छा। नहीं है तो आपको डेवलप करना, ठीक है। वैसे ही उसके आपका जो भी सीनियर है उसका रोल क्या है, वो टीम मैनेजर है समझो, इक्वल टू स्किल नीडेड। कि अगर 5 साल बाद मुझे टीम मैनेजर बनना है तो मुझे क्या स्किल चाहिए। जैसे अभी पूजा मैडम है, पूजा मैडम के भी बॉस होंगे, तो अगर पूजा मैडम को आगे ग्रो करना है तो कैसे ग्रो करेंगे, और सामने लिखेगी क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए। मतलब उनके जो सीनियर है वो क्या क्या काम करते हैं जो एक्स्ट्रा है जो वो नहीं करते, और वो काम करने के लिए उनके पास क्या क्या नॉलेज, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर पूजा मैडम के पास वो नॉलेज, वो ट्रेनिंग और वो एक्सपीरियंस हो जाता है तो वो अपने सीनियर का काम कर सकते हैं। इसका मतलब उन्होंने एक स्किल डेवलप किया है और अब उनको एक प्रमोशन मिल सकता है। क्लियर? चलिए एंटर दबाइए। ओके, किसी ने चैट पे लिखा है कि बैक ऑफिस जॉब अगर मुझे मिले किसी कंपनी में तो करनी चाहिए क्या? ओके, सीए के फॉर्म में जो लड़की जॉब करती थी वो बैक ऑफिस जॉब था, ठीक है। वो खुद एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट के, मतलब एचएल से कॉमर्स किया था उसने। ऐसा नहीं है कि दिस इज अ बैड जॉब। आपको 10-15 हजार पगार मिल रही है, आप एक सीए के साथ काम कर रहे हो, आप क्लाइंट के साथ बात कर रहे हो, आप क्लाइंट का बैंक स्टेटमेंट को समझ रहे हो, आप आप जितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसमें आप लेते हो उतनी ज्यादा स्किल आपकी डेवलप होती है। जितनी ज्यादा स्किल आपकी डेवलप होती है उतना बेटर करियर आपका बन सकता है। मैं और मेरी दोस्त, हम दोनों एक सीए के ऑफिस में जॉब करने गए। मेरी दोस्त ने सारा क्लरिकल काम ही किया, पेपर इकट्ठा करना, फाइल लगाना, स्टेपल करना, मेल को रिप्लाई करना, जो भी इजी 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 काम था वो मेरी फ्रेंड ने किया। और जो डिफिकल्ट डिफिकल्ट काम था जिसमें मुझे डांट पड़ती थी, मैं जाती थी मेरे बॉस के पास कोई स्टेटमेंट लेके, अरे तूने ढंग से देखा नहीं, तेरे में बुद्धि नहीं है, तेरे को सीखा नहीं है, तेरे को आता नहीं है, ढंग से देख स्टेटमेंट में कितनी गलती है, यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट चेक कर, तूने अच्छे तरह से किया नहीं है काम, बैंक रिकंसिलेशन हुआ नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस में देख कितनी प्रॉब्लम है, इसका टैक्स भरा नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड काम मैंने किया तो मुझे डांट भी ज्यादा पड़ी। ओके, मेरा लाइफ और ज्यादा डिफिकल्ट था। मेरी फ्रेंड का लाइफ एकदम सेट था, कुछ नहीं करना है, पेपर लेना है, फाइल करना है, चीजें साफ रखनी है, साफ सुथरा रखना है, कोई डांटने वाला नहीं था। 5 साल बाद क्या होगा, मेरी स्किल डेवलप हो गई। मैं अभी क्लाइंट के साथ अकेले बात कर सकती हूँ, मैं क्लाइंट का प्रॉब्लम अकेले सॉल्व कर सकती हूँ, और ये मेरी फ्रेंड को तो कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है। मेरी पगार बढ़ेगी, मेरी फ्रेंड की पगार नहीं बढ़ेगी। और मेरी फ्रेंड क्या बोलेगी पता है, ये बॉस है ना बहुत पार्शियल है, मेरी पगार नहीं बढ़ाता है, मेरी फ्रेंड की पगार बढ़ा दी, क्योंकि उसने मुझे कभी वो काम दिया ही नहीं। नहीं, आपने कभी वो काम लिया ही नहीं, यू डिड नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपको यही समझना है, ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लो तो आपकी स्किल डेवलप होती है, स्किल डेवलप होती है तो आपका जॉब में, करियर में प्रमोशन। क्लियर? ओके, सो कोई भी जॉब छोटी बड़ी नहीं होती है। अगर आपको बैक ऑफिस का जॉब मिल रहा है, डेटा एंट्री का जॉब मिल रहा है, अगर वो आपका पहला जॉब है, आंखें बंद करके ले लो, इट्स योर फर्स्ट जॉब, ले लो, एक्सपीरियंस लो, टाइपिंग का स्पीड बढ़ेगा, एक्सेल में काम करते आएगा, और वहां से आपको आगे जंप करते आएगा। फाइन, पहली जॉब तो कोई भी ले लो, लेकिन कहीं ना कहीं पे दिमाग में ये क्लियर रखो कि ये जॉब मेरी कौन सी स्किल डेवलप कर रही है, और ये एक्सपीरियंस मुझे कहाँ पे आगे जाके मदद होने वाला है। अगर उसकी कोई मदद नहीं होने वाली है, दैट मीन्स दैट एक्सपीरियंस इज गोइंग टू गो वेस्ट। वैसे कोई भी एक्सपीरियंस वेस्ट नहीं होता है, हर एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं पे काम आता है,
लेकिन समझो आपने डेटा एंट्री में 5 साल जॉब करा तो दैट मच टाइम विल गेट वेस्टेड। ओके, चलिए लास्ट पेज पे चले जाएंगे। ये सैलरीज है जो आप लास्ट पिरामिड देख रहे थे, वो डिजिटल मार्केटिंग में जो सैलरीज मिलती है वो है। लेकिन अभी हम इसी पेज पे रहते हैं। अपने को कैसे एग्जामिन करना, खुद को कैसे समझना, हाउ टू फाइंड व्हाट इज देयर इन मी। सो आपको ये कुछ सवाल पूछने, व्हाट आर यू गुड एट, मैं किस में अच्छा हूँ, क्या मैं बात करने में अच्छा हूँ, क्या मैं अकाउंट्स में अच्छा हूँ, क्या मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने में अच्छा हूँ, व्हाट एम आई गुड एट। फिर मैं कितने घंटे की नौकरी करना चाहता हूँ, 10 घंटे नौकरी चलेगा, सैटरडे संडे नौकरी होगी तो चलेगा। फिर मैं कौन से जॉब रोल में काम करना चाहता हूँ, मतलब मैं सेल्स में काम करना चाहता हूँ, क्या मैं कस्टमर सपोर्ट में करना चाहता हूँ, क्या मैं बैक ऑफिस में करना चाहता हूँ, क्या मैं रिसेप्शन पे करना चाहता हूँ, क्या मैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में करना चाहता हूँ, मैं कैसी टाइप के काम में जाना चाहता हूँ, व्हाट टाइप ऑफ जॉब रोल आई वांट टू गेट इनटू। फाइन, टेलीकॉलिंग में कर सकती हूँ क्या, अपने को ही क्वेश्चन पूछना है कि क्या मैं ये कर सकती हूँ, क्या मैं ये करना चाहती हूँ कि नहीं। फिर हाउ मच रिस्पॉन्सिबिलिटी आई कैन टेक, ये भी एक क्वेश्चन है जो आपको अपने आप को पूछना है। अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरा शुरू हो रहा है अभी लाइफ और मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, आप मुझे 2 काम मैं वो करूंगी, तो आप अलग ही लेवल पे चले जाओगे 5 साल में। ओ मैडम नहीं नहीं नहीं, सेल्स में नहीं, जो सेल्स नहीं करूं, इतना डरते हो आप सेल्स से क्यों, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, टारगेट आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। अगर आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे नहीं तो आपको पगार भी उतनी अच्छी मिलेगी। ठीक है, टेंशन ज्यादा लेना है, एकदम बिना सोचे समझे इंश्योरेंस पे चले जाओ, फुल टेंशन मिलेगा आपको। सेल्स में चले जाओ, फुल टेंशन मिलेगा, और आपका ग्रोथ भी बहुत अच्छा हो, आपकी स्किल भी बहुत अच्छी हो, सब कुछ अच्छा हो। कितनी सैलरी चाहिए आपको, कितनी सैलरी चाहिए, 10,000, 12,000, 15,000। गूगल देवता महान, लिखो सैलरी 10,000, अहमदाबाद, एंटर। सैलरी 10,000, अहमदाबाद, एंटर। अहमदाबाद में जितनी भी जॉब्स है जिसमें 10,000 की सैलरी मिल रही है, वो सब जॉब आ जाएंगी। अब उसमें देखो कि मैं इसमें से कौन सी जॉब कर सकता हूँ, इजी, राइट। अच्छा, ऐसे नहीं देखने का मैं कौन सी कर सकता हूँ, बिकॉज मैं ऐसे स्टूडेंट्स को जानती हूँ जो बोलते हैं मैं तो सब कुछ कर सकती हूँ, आप मुझे मौका दो बस। ऐसे जॉब मिलेगी नहीं। जॉब डिस्क्रिप्शन देखना है, उसके बाद पता करना है क्या क्या स्किल चाहिए, और वो स्किल मेरे में है कि नहीं वो पता करना। अगर आपको लगता है कि जॉब डिस्क्रिप्शन में जो भी सब कुछ लिखा है वो मैं कर सकती हूँ, तो आपको उस कंपनी के वेबसाइट पे जाना है और इंफॉर्मेशन लेनी है, अपना अच्छा रिज्यूमे बनाना है, इंटरव्यू देने की प्रैक्टिस करनी है, और फिर इंटरव्यू के लिए जाना है। ये प्रोसेस है, बिना तैयारी कहीं नहीं जाना। गैप हो, छोड़ दो ये सब कुछ, दिस थिंग्स आर नॉट गोइंग टू, इतना ज्यादा तकलीफ होती नहीं है। हाँ गैप होता है तो वो आपको पूछेंगे भाई गैप क्यों है, आपको उसका सही मतलब आपको इंटरव्यू कैसे देना। हम लोग अभी जो सीरीज चल रही है हमारी, उसमें मैंने इफेक्टिव इंटरव्यू कैसे देना, वो मेरा सेशन है ही, वो आप अटेंड करना, कि अगर जैसे आपका गैप है तो क्या बोलना, तो आपको पता चल जाएगा कैसे बोलना। ओके, पीछे जाना फिर से, एक स्लाइड पीछे जाना। ओके, कितना पैसे आपको विश टू अर्न एंड व्हाट आर यू रेडी टू सैक्रिफाइस। संडे को जॉब करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करने की तैयारी है तो आपको वैसी जॉब मिलेगी। जैसे बैंक इंडस्ट्री में 25 से 30,000 रुपए मिलता है आराम से, फ्रेशर को भी 25,000 का सैलरी मिलता है, लेकिन उसको अपना संडे भी सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तैयारी है तो मिलेगा। एंटर, एंटर। सो अभी तक मैंने आपको ये 5 पॉइंट बताए, अपनी हॉबी, अपनी स्किल, मतलब आपको क्या आता है और आपका हॉबी क्या है और डिमांड क्या है, ये 3 चीजों को समझ के आपको जॉब डिसाइड करनी है। एनहेंस योर स्किल फॉर बेटर करियर, जो जॉब करो
उसमें आपको ये देखना है कि इसमें मेरी कौन सी स्किल डेवलप हो रही है, और जो स्किल डेवलप हो रही है उसी में आपका करियर आगे बढ़े। अगर जो आप जॉब कर रहे हो उसमें आपकी कोई स्किल डेवलप नहीं हो रही है, तो वो जॉब है, वो करियर नहीं हो सकता। जॉब डिस्क्रिप्शन को समझना आना चाहिए, जो हमने देखा आज, और जॉब डिस्क्रिप्शन समझ के स्किल रिक्वायरमेंट कि इसमें क्या क्या आना चाहिए वो आपको पता करना आना चाहिए, जो आज हमने देखा। और वो जो स्किल रिक्वायरमेंट है वो हम में है कि नहीं, वो आपको पता करना है। अगर आप में है बहुत अच्छा, नहीं है तो सीख लो, ट्रेनिंग अटेंड कर लो। ओके, सेल्फ स्टडी या स्टडी सेल्फ, अपने बारे में, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, मैं क्या कर सकता हूँ, इसका एक ऐसे लिखना है कि व्हाट ऑल थिंग्स आई कैन डू। अगर आप बात कर पाते हो अच्छी तरह से, गुड, यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल, तो लिखो कि व्हाट एम आई गुड एट, और उसके हिसाब से गूगल पे सर्च करो। एंड द लास्ट, टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेवलप मोर स्किल्स, डू द जॉब ऑफ योर बॉस, अपने बॉस का काम करते सीखो, तभी जाके आपका करियर डेवलप होता है। ओके, सो जॉब या करियर, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना नहीं चाहिए। जो जॉब मिले वो कर लेनी है, और दिमाग में ये रखना है कि इस जॉब से मुझे करियर बिल्ड करना, इस जॉब से मुझे स्किल बिल्ड करनी है, ये जॉब मुझे आगे बढ़ाते रहनी चाहिए, हर साल मेरी पगार 10% से बढ़नी चाहिए। वो तभी बढ़ेगी जब आपकी स्किल बढ़ेगी। अगर आप वही काम करते रहोगे जो आप करते हो, तो आपका स्किल डेवलप नहीं होगा, आपकी पगार बढ़ेगी नहीं। ओके, नेक्स्ट, आई गेस दैट्स इट, दैट वाज मी शांभवी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे शांभवी तंवर करके फॉलो कर सकते हो, ताकि आगे अगर मैं कोई फ्री वेबिनार्स करूँ तो आपको पता चले। नाउ आई एम ओपनिंग द रूम फॉर क्वेश्चंस। क्वेश्चंस हो तो पूछिए। डिड यू लाइक द टुडेज सेशन? क्या आपने सीखा कुछ नया आज? चैट बॉक्स पे लिखिए, क्या आपने कुछ नया सीखा? ओके, फाइन। अभी पूजा मैडम, अपना नेक्स्ट सेशन कब है? सैटरडे को 12 बजे। यस मैम, आप सैटरडे को 12 बजे हम लोग रख सकते हैं ना? ओके, यहाँ पे चैट विंडो में किसी ने पूछा है कि जॉब के लिए क्या चाहिए, जिसको हम बोलते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। वही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। ओके, अभी आज के सेशन के लिए अगर किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो फटाफट चैट पे पूछो। और मैं और एक चीज रिक्वेस्ट करूंगी सब लोगों से, मेरी 4 सेशंस आ रही है। सैटरडे आ रही है, फिर शायद नेक्स्ट वेडनेसडे आएगी। सो आप अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा और जरूर ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए। हम लोग इंटरव्यू, हमारे 4 सेशंस ऐसे हैं। आज हमने जॉब के बारे में सुना, नेक्स्ट है एम्प्लॉयबिलिटी, तीसरा है रिज्यूम राइटिंग, रिज्यूमे कैसे बनाना, और चौथा है इंटरव्यू हैंडलिंग। सो आपको चारों में ये सारे सवाल आपके आ जाएंगे। सो आज का जो आपका क्वेश्चन है, जो हमने आज बात किया, उसमें अगर आपको कोई सवाल है तो पूछिए। इंस्टाग्राम पे इट इज शांभवी तंवर। सैलरी, सैलरी देखो, अगर आप कोई भी फ्रेशर सैलरीज लेते हो, शुरुआत की सैलरी अगर आप लेते हो, तो 10-12 हजार से शुरू होती है कोई भी जॉब, एनीथिंग। फिर आपके स्किल पे, जैसे कोई कोई कंपनीज है जो आपको 15,000 दे देगी अगर आप फ्रेशर हो तो भी, लेकिन यू शुड बी वेरी गुड विथ योर इंग्लिश कम्युनिकेशन। आपका रिटर्न कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, आपका एक्सेल अच्छा है, अगर आप में ऐसी स्किल्स है, या आपको आपका कोई टेक्निकल स्किल है वो बहुत अच्छा है, तो आपको मिल जाएगा। मैडम, ये रिसेप्शन में कौन सी जॉब आती है? रिसेप्शन मतलब जो नहीं, शुरुआत में एक टेबल होता है, किसी भी कंपनी के पास जाते हो, एक लेडी बैठी होती है और बोलती है हाँ, हाउ कैन आई हेल्प यू, या फोन उठाते हैं और बोलते हैं हेलो, थैंक्स फॉर कॉलिंग टाटा टेली सर्विसेज, दैट इज रिसेप्शन। सो उसके लिए आपका प्लेजेंट पर्सनालिटी होना चाहिए,
You should always have a very good smile on your face, radiant looking personality होनी चाहिए, तब जाके आपको रिसेप्शनिस्ट की जॉब अच्छी मिलेगी, अच्छी कंपनी से। और कोई सवाल? Anything else? Okay. So मैं चाहूंगी कि हम सैटरडे मिले, उसके पहले छोटा सा एक होमवर्क देना चाहूंगी आप लोगों को। जो मैंने आज प्रैक्टिस करवाया, दैट इज आप में क्या क्या अच्छी चीज है, व्हाट आर यू गुड एट, आपकी क्या क्या स्किल्स है, वो आप लिख लो कहीं पे। बेस्ट है आपके दोस्त को पूछो, गूगल जैसा तो दूसरा कोई दोस्त ही नहीं, दो उसको बोलो गूगल को स्किल्स, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, स्किल्स फॉर जॉब, एंटर, बहुत सारी स्किल्स भेजेगा, उसमें से देखो आप में क्या है, वो पता चल जाता है। उसके बाद लिखो वो स्किल जॉब्स अहमदाबाद गूगल पे, तो आपको पता चलेगा उस स्किल रिलेटेड कौन सी देखो जॉब्स अहमदाबाद में अवेलेबल है। खुद काम करने से ही आपको जॉब मिलेगी, राइट? खुद के मेहनत से ही आपको जॉब मिलेगी। सो आपको जॉब को ढूंढते भी मैं सिखाऊंगी कि अपने जॉब ढूंढते कैसे। ओके, सो जो आपको स्किल है आप में, वो स्किल के अनुसार आप अपना गूगल पे टाइप करो। मैंने कल दिन में मेरे ख्याल से जब मैं रिसर्च कर रही थी आपके लिए, नहीं तो 50 जितनी जॉब्स देखी है जो फ्रेशर्स के लिए है अहमदाबाद में, और ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वाले तो आपको एडिशनल जॉब दिलाते हैं, राइट? दे आर ऑल्सो एडिंग टू द सर्विस। तो ये तो गूगल पे है। एक बार आपको पता चल गया कि हाँ मुझे ये काम करना है, एक बार आपको ये पता चल गया मैं कितनी मेहनत कर सकती हूँ, व्हाट कैन आई सैक्रिफाइस। मैं एक लड़की बताती हूँ जिसको 10,000 का पगार में दे रही थी सीजी रोड पे, और वो निकोल से थी, निकोल गांव से। वो लड़की ने मना किया कि नहीं मुझे जॉब नहीं करनी। क्यों? सीजी रोड तक मैं नहीं जा सकती। क्यों? व्हीकल नहीं है। मैं बस में चली जा, नहीं પછી આવતા બહુ મોડું થઈ જશે, घर आते हुए मुझे बहुत लेट हो जाए। अगर आप ऐसा सब सोचोगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। अगर नौकरी करनी है तो यू हैव टू गिव एवरीथिंग। ठीक है, चलिए सब लोग अगेन रिक्वेस्ट, शांभवी टवर इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करिए, और सैटरडे को 12 बजे मेरा सेशन होगा। सो आई विल बी वेरी हैप्पी इफ यू जॉइन मी बैक। थैंक यू वेरी मच पूजा। थैंक यू सो मच मैम, बाय फॉर योर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एंड टाइमिंग। और हमारा जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का पहला सीजन था वो बहुत ही बेहतर रहा, और आपके ये बहुत रिच एक्सपीरियंस है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखेंगे। और नेक्स्ट सेशन जो है उसके लिए हम लोग फेसबुक में अपडेट डालेंगे, क्योंकि अभी मैंने देखा सैटरडे को गांधी जयंती है, सो हमारे गवर्नमेंट में ऑफ रहता है। तो हमको तो आपको अभी सैटरडे रखना है कि डेट चेंज कर देनी है? तो चेंज कर दो। मंडे कंफर्टेबल है 12 बजे, हाँ, या फिर फ्राइडे को टाइम चेंज कर दो। फ्राइडे को दोपहर में 3 या 4 बजे। आई एम ओके विद एनीथिंग। ओके, फ्राइडे को 4 बजे रखते हैं हम।